आप लोग पूजा के समय तो रहेंगे ही, हम आएंगे। अच्छा अच्छा, तो आपकी निकटता मेरे साथ और बनी। सोच रहा था कि कभी आपको टाइम मिले तो मुलाकात करेंगे जी सर। जी जी आऊँगा, यहाँ तो आता रहता हूँ। अच्छा लगा बैठक में तो अनेक बिंदु रोज ही आते हैं, तो उनको तो विचार करना पड़ता है। फिर प्रगति में तो ये जानकारी करनी पड़ती है कि मूर्तियां पहुंची कि नहीं पहुंची, उसमें किसी सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। तो आप सबको तो जानकारी है ही कि कल सभी मूर्तियां जिन्हें आना था मंदिर में वो आ गई हैं, और अब न्यास का कार्य होता है, जिम्मेदारी होती है कि वह प्राण प्रतिष्ठा के लिए, पूजा के लिए कार्यवाही शुरू करेंगे। शिव जी का जो मंदिर है परकोटा में, उसमें शिव जी विराजेंगे, यद्यप हैं लेकिन शिव जी 31 तारीख को विराजेंगे और 3 तारीख से फिर सभी की पूजा शुरू हो जाएगी। तो आप इतने दिनों से हमसे मिल रहे हैं, तो यह तो अब आपको अनुमान लग रहा होगा कि मंदिर अपनी पूर्णता की ओर है। सप्त मंदिर पूर्ण हो चुका है। परकोटा का 90% कार्य जून जुलाई तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद केवल कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको कि अंत में करना पड़ता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए क्रेन का मूवमेंट है, तो अब क्रेन के मूवमेंट के लिए एक रास्ता छोड़ना पड़ता है। तो परकोटा में एक रास्ता छोड़ना पड़ रहा है। तो जब सब पत्थर आ जाएंगे अंदर जिन्हें लगाना है, तो फिर जो है उसके बाद उसको भी बंद कर दिया जाएगा और इस प्रकार परकोटा का कार्य सितंबर तक पूर्ण हो सकेगा। आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो प्रारंभिक हम लोगों ने इस वर्ष एक तरीके से लक्ष्य रखा था कि इस वर्ष के अंत तक मंदिर के सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएंगे, उस प्राप्ति की ओर, लक्ष्य प्राप्ति की ओर हम लोग पूरी तरह आशावान हैं कि मंदिर का निर्माण कार्य दिसंबर 25 तक पूर्ण हो जाएगा। जो संग्रहालय है जिसमें अभी कार्य की शुरुआत हुई है, और जो सभागार है जिसके कार्य की शुरुआत हुई है, ये दोनों कार्य वर्ष 2026 मार्च अप्रैल तक पूर्ण होंगे। तो आप समझ लें कि संग्रहालय तो जो लोग वहाँ पर आएंगे, जो लोग संग्रहालय में देखना चाहेंगे, वह संभवतः अप्रैल 2026 से उन्हें इसका अवसर मिलेगा। बाकी सभी स्थानों पे मंदिर के परिसर में अगले 2 माह के अंदर श्रद्धालुओं को अनुमति दे दी जाएगी, तो सभी स्थानों पे जा सकें। आकलन की बात कही, किसके आकलन? सोने के आकलन की मैंने कल पूछा था, तो उन्होंने ये बताया कि अभी साहब हम लेकर आए हैं और यहाँ पर हमको फिक्स करना है। संभवतः उसमें उनके अनुसार 1 किलो से भी अधिक अंतर आ सकता है, अतिरिक्त लगाना पड़े, इसलिए वह इस अनुमान को लगाने में एक तरीके से अपने को असमर्थ पा रहे थे। लेकिन उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि जिन्होंने इसको दान दिया है वह इस कार्य की पूर्णता के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं करेंगे। वो बम्बई के हैं और उन्होंने दान दिया है, तो ये अपनी जगह सोना मिल जाएगा। और निश्चित ही आज शाम या कल तक
कुछ अनुमान लगाया जा सकेगा कि कुल सोने का उपयोग कितना हुआ है। श्री राम मंदिर परिसर का पूरी बाउंड्री बनेगी तो क्या है? वह कार्य अब प्रारंभ होगा। 4 किलोमीटर की है बाउंड्री, उसमें जिला प्रशासन से भी कोऑर्डिनेट करना है, प्रदेश सरकार से कोऑर्डिनेट करना है, तो वह कार्य इंजीनियर इंडिया लिमिटेड निर्माण उनको दिया गया है, उसमें समय लग सकता है। कितनी ऊंची और कैसी मोटी होगी? करीब अभी तक के अनुमान से 14 फीट की ऊंचाई उसकी है और उसके ऊपर वायर लगाए जाए। अच्छा हुआ आप लोग पूजा के समय तो रहेंगे ही, हम आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो आपकी निकटता मेरे साथ और बढ़ी। सोच रहा था कि कभी आपको टाइम मिले तो मुलाकात करेंगे जी सर। जी जी आऊँगा, यहाँ तो आता रहता हूँ। अच्छा लगा आपको।